हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका ट्रिकीपुर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। हम लोग बात कर रहे हैं रियल नंबर्स के मैथ बोर्ड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने 1 से लेकर 25 तक क्वेश्चंस कवर कर लिए थे। इस लेक्चर में हम लोग उसके आगे के प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहें। अगर आप मेरे वीडियो पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर से ऑन कर लें, जिससे कि आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। तो देखिए, जो पिछला लेक्चर था, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने 1 से लेकर 25 तक क्वेश्चंस कवर किए हुए हैं। इस वाली क्लास में हम लोगों ने को क्या करना है, जो बाद बाकी क्वेश्चन बचे हुए हैं वो सारे के सारे कवर कर रहे हैं। तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आपका 26 यानी 26वां क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? 26वें क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने का मान होगा। आपका पहला ऑप्शन कुछ इस प्रकार है कि 64, दूसरा ऑप्शन 2, तीसरा ऑप्शन 1/2 और चौथा ऑप्शन है 64 पर पावर 2/3। बोला गया है कि 64 का वर्गमूल 64, इसका वर्गमूल लोगे तो कितना आएगा? 8 आएगा। और अगर 64 का घनमूल लोगे तो 4 आएगा। दोनों का क्या करना है? डिवाइडेशन करना है। वर्गमूल में घनमूल का दे देना है भाग, यानी कि 8 में जब 4 का भाग दोगे, 4 से जब 8 को भाग करोगे तो आंसर कितना बनेगा? 2, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा होगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 बोला गया है, वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 1 घंटा, 3 घंटा और 15 घंटे का समय लगता है। तीनों प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने के लिए उनको कितना समय लगेगा? देखिए, 3 धावक हैं, मान लीजिए एबीसी है। एबीसी 3 धावक, पहले को 1 घंटा लग रहा है, दूसरे को 3 घंटे लग रहे हैं और तीसरे को 5 घंटे लग रहे हैं। ठीक है, इस तरीके का सवाल मैंने आपको लेक्चर नंबर 2 में करवाया था। तो वही सवाल है, क्या करना है? इन तीनों का एलसीएम ले लेना है। तीनों का एलसीएम लोगे, कोई पद कॉमन होगा नहीं, तो तीनों का क्या कर दो? आपस में मल्टीप्लाई कर दो। तो तीनों का जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आएगा? आंसर बनेगा आपका 15, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 4 में आपको दिख रहा होगा। इसी क्रम में बढ़ते हुए हम लोग चलते हैं अगले सवाल 28 नंबर सवाल में बोला जा रहा है, वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3 घंटे, 4 घंटे एवं 8 घंटे का समय लगता है। तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में कितना समय लगेगा या समय लगा होगा? ठीक है, पहला ऑप्शन आपका है 6 घंटे, दूसरा ऑप्शन 8 घंटे, तीसरा ऑप्शन है 16 घंटे और चौथा ऑप्शन है आपका 24 घंटे। तो क्या करना है आपको? 3, 8 और 4 का एलसीएम ले लेना है। जो एलसीएम आएगा वही आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसका आप लोग कमेंट में आंसर करेंगे, क्योंकि पिछला सवाल जो था बिल्कुल सेम इसी प्रोसेस पे आधारित था। तो इस सवाल का आप लोग कमेंट में करेंगे आंसर। चलिए सवाल नंबर 19 को देखते हैं। सवाल नंबर 29। सवाल नंबर 29 में बोला जा रहा है कि 18 तथा 72 का माशा क्या होगा? 18 और 72 का माशा निकालना है तो 18 के फैक्टर लिखेंगे हम लोग। 18 के फैक्टर क्या होंगे? 18 के फैक्टर हो जाएंगे आपके 2, 3 और 3। ठीक है, 72 के फैक्टर क्या हो जाएंगे? 72 के फैक्टर हो जाएंगे 2 मल्टीप्लाई 2, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 8 तिया 24 और 24 तिया 72। ठीक है, तो सबसे पहले क्या देखना है? देख लेना है यहाँ पे कॉमन पद क्या बन रहा है। कॉमन पद बन रहा है 2, उसके बाद कॉमन पद बन रहा है 3 2 बार और। तो आंसर क्या बना? 18, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा होगा। इसी क्रम में बढ़ते हुए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में देखिए क्या बोला जा रहा है, 2 धन पूर्णांकों a और b के लिए माशा a, b
मल्टीप्लाई लाशा ए बी बराबर है। तो आंसर आपको बताना है क्या आएगा। आपके ऑप्शंस कुछ इस प्रकार हैं कि पहला ऑप्शन दिया गया है 1, दूसरा ऑप्शन दिया गया है 2, तीसरा ऑप्शन दिया गया है 0 और चौथा ऑप्शन दिया गया है a+b। यानी कि बोला गया है कि a और b दो संख्याएं हैं, इनका अगर माशा निकालोगे, इनका अगर HCF निकालोगे तो 1 मिलेगा, क्योंकि अलग अलग संख्याएं भी हो सकती हैं, इक्वली भी हो सकती हैं। इसका लाशा जो निकालोगे वो निकलेगा, देखो इनका HCF जो होगा वो तो 1 आएगा, ठीक है। LCM जो आएगा वो AB आएगा, और ये दोनों बराबर किसके हैं, बोला गया है कि HCF मल्टीप्लाई LCM बराबर है AB। दोनों देख लीजिए, 1 मल्टीप्लाई AB इक्वल में क्या, AB से AB डिवाइडेशन हो जाएगा, ऑप्शन में क्या बनेगा 1 बनेगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर A विल बी द राइट आंसर। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म सहअभाज्य है। सहअभाज्य युग्म ढूंढ रहा है आप लोगों को। पहला ऑप्शन है 14 और 35, दूसरा ऑप्शन है 18 और 25, तीसरा ऑप्शन है 13 और 52 और चौथा ऑप्शन है 21 और 84। तो आपको ऑप्शन बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी कैसा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि कौन सा युग्म सहअभाज्य होगा, तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 18,25 जो कैसे होंगे, सहअभाज्य होंगे, ठीक है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 32 बोला गया है निम्नलिखित में से कौन यौगिक संख्या है। ऑप्शन नंबर ए 11, ऑप्शन नंबर बी 21, ऑप्शन नंबर सी 31, ऑप्शन नंबर डी 41। यौगिक संख्या का मतलब क्या हो गया, यौगिक संख्या का मतलब होता है वह ऐसी कौन सी संख्या है जो दो संख्याओं से मिलकर बनी हुई है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है 11, वो एक खुद में अभाज्य संख्या है, जो कि प्रॉपर एक ही अभाज्य संख्या होती है। दूसरा ऑप्शन है आपका 21, तीसरा ऑप्शन है आपका 31 भी एक अभाज्य संख्या है, और चौथा ऑप्शन है आपका 41, यह भी एक अभाज्य संख्या ही है। तो यहाँ पे अगर आप ऑप्शन नंबर बी को देखेंगे, यानी कि 21, तो 21 जो है वो दो संख्याओं से मिलकर बना हुआ है, कौन कौन से, 3 से और 7 से। तो आपका ऑप्शन जो बी है वो कैसा हो जाएगा, सही हो जाएगा। नहीं, यौगिक संख्या कौन सी होगी, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। यानी कि यौगिक संख्या कौन सी हो जाएगी, तो बोलेंगे यौगिक संख्या 21 हो जाएगी। अगला सवाल 33 बोला गया है दो संख्याओं का मासा 27, लासा 162 है, यदि उनमें से एक संख्या 54 तो दूसरी संख्या क्या होगी। पहला ऑप्शन दिया गया है 36, दूसरा ऑप्शन दिया गया है 45, तीसरा ऑप्शन 9 और चौथा ऑप्शन दिया गया है आपका 81। देखिए मासा बराबर दिया गया है 27, लाशा दिया गया है 162 और एक संख्या यानी कि फर्स्ट नंबर दे दिया है। फर्स्ट नंबर दे दिया आपको 54, ठीक है। सेकंड नंबर आपसे पूछ लिया है, तो मैंने आपको इसमें एक फॉर्मूला लिखाया था A क्रॉस B, यानी पहली संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या इक्वल HCF मल्टीप्लाई LCM। इसकी सहायता से कर सकते हैं। यहां से अगर हम दूसरी संख्या को निकालेंगे तो A डिवाइडेशन में चला जाएगा, यानी कि B बराबर हो जाएगा HCF कितना है 27, LCM कितना है 162, और आपका पहली संख्या कितना था 54। 27 से डिवाइड करोगे 54 को 2 बार, 2 से इसको डिवाइड कर दोगे तो 81, यानी कि दूसरी संख्या जो होगी वो 81 हो जाएगी, जो कि आपके ऑप्शन नंबर
डी में दिख रही है। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 34, 34वें सवाल की ओर चलते हैं। 34वें सवाल में क्या बोला जा रहा है? बोला जा रहा है निम्नलिखित में कौन सा परमेय संख्या है? आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, परमेय संख्याएं इसमें से आपको छांट के बतानी है। पहला ऑप्शन है आपका अंडर रूट 1/144, दूसरा है अंडर रूट 50/500 और तीसरा ऑप्शन है 32 रूट में और चौथा ऑप्शन है 5 + अंडर रूट 5। अगर आप गौर से देखोगे तो जो चौथा ऑप्शन है 5 + अंडर रूट 5 ये अपरमी संख्या हो जाएगी, ये कैंसिल हो गया ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी यानी कि अंडर रूट में 32 दिया गया है, 32 के फैक्टर करोगे 2 कितने बार आएगा? 2 आएगा 5 बार, जो कि वहां पे बन जाएगा 4 अंडर रूट 2। तो 4 अंडर रूट 2 भी कैसी संख्या होती है? एक अपरिमेय संख्या होती है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी में देखेंगे कि अगर ऑप्शन नंबर बी में देखते हैं तो क्या बनेगा? 50 से अगर 500 को डिवाइड करते हैं तो क्या बनता है? 1/10 बनता है और 1/10 का वर्गमूल आएगा नहीं। ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया गया? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 1/144, ठीक है ना। तो 1/144 का जब वर्गमूल लोगे तो क्या आएगा? 1/12, जो कि एक प्रॉपर परमेय संख्या होगी। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन आपका हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। इसी क्रम में चलते हुए हम लोग चलते हैं सवाल नंबर 35, 35वें सवाल पे। 35वें सवाल में बोला जा रहा है निम्न में कौन सा परिमेय है? ऑप्शन नंबर ए पाई, ऑप्शन नंबर बी √7, ऑप्शन नंबर सी √16/25, ऑप्शन नंबर डी 3√3/√2। चलिए बताइए फटाफट से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो बोलेंगे सर इसमें से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, √16/25, क्योंकि 16 जो होता है वो 4 का वर्गमूल होता है, 25 जो होता है वो 5 का वर्गमूल होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो बिल्कुल एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि √3 है एक, √3 एक किस प्रकार की संख्या है ये बताना है आपको। पहला ऑप्शन परमेय संख्या, दूसरा ऑप्शन प्राकृत संख्या, तीसरा ऑप्शन अपरिमेय संख्या और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो मैंने आपको लेक्चर नंबर 3 में करवाया हुआ है कि √3 कैसी संख्या होती है। तो √3 जो होती है वो एक अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। इसी क्रम में चलते हुए हम लोग चलते हैं सवाल नंबर 37 की ओर। बोला गया है निम्नलिखित में कौन परमेय संख्या नहीं है? परमेय संख्या नहीं है मतलब अपरिमेय संख्या होगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए 2 - 3, ऑप्शन नंबर बी 5, ऑप्शन नंबर सी √2, ऑप्शन नंबर डी 16। देखिए 2 और 3 का अगर अंतर करोगे तो माइनस का 1 मिलेगा, परमेय संख्या होगी। बी ऑप्शन आपका 5 दिया गया है, परमेय संख्या है। सी और आपका डी ऑप्शन जो है 16 वो भी एक परमेय संख्या है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? उसने पूछा है कि परमेय संख्या नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। √2 एक अपरमेय संख्या होती है और कह सकते हो कि √2 एक परमेय संख्या नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसी क्रम में चलते हुए हम लोग चलते हैं सवाल नंबर 38 पर। 38 में बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय नहीं है? अपरिमेय नहीं है मतलब परिमेय होगा। तो परिमेय ढूंढना है आपको, कौन सा परिमेय होगा। चलिए देखिए ऑप्शन नंबर ए बोला जा रहा है √64/81, ऑप्शन नंबर बी में बोला जा रहा है 2 √3, ऑप्शन नंबर सी में बोला जा रहा है √21/35, ऑप्शन नंबर डी में बोला जा रहा है √3 × √2। हमें ढूंढना है कि कौन सा अपरिमेय नहीं है मतलब परिमेय है। देखिए यहां से अगर ऑप्शन नंबर डी को देखते हैं तो √3 और √2 का मल्टीप्लाई करोगे तो √6 हो जाएगा और √6 एक अपरिमेय संख्या होती है। ये ऑप्शन आपको गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी बोला गया है √21/35, ये भी कैसे है? अपरिमेय है क्योंकि इनके वर्गमूल आएंगे नहीं। ऑप्शन नंबर बी 2 √3 एक अपरिमेय संख्या होती है। ऑप्शन नंबर ए √64/81, √64
8 का वर्ग 81, 9 का वर्ग, आंसर बनेगा 8/9। तो आपका ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस। बोला गया है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है। इसमें क्या करना है, इसमें भी आपको ढूंढना है कि इसमें से अपरिमेय कौन सा नहीं है। आपका पहला ऑप्शन है √10, दूसरा ऑप्शन है √24, तीसरा ऑप्शन है √35 और चौथा ऑप्शन है √121। इसका आंसर आप लोग करेंगे कमेंट बॉक्स में कि आपका आंसर क्या होगा। तो कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करें। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। बोला जा रहा है 2 तथा 2.5 के बीच अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर ए √11, ऑप्शन नंबर बी √5, ऑप्शन नंबर सी √2.25 और चौथा ऑप्शन है √12.5। देखिए अपरिमेय संख्या का तो एक फॉर्मूला होता है, दो संख्याओं के बीच में अपरिमेय संख्या निकालने का फॉर्मूला होता है a क्रॉस b, और वो भी किसमें, √ में। तो a क्रॉस b का मतलब हो गया पहली संख्या a होगी यानी कि 2, दूसरी संख्या 2.5, दोनों का जब मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 2.5 दूनी कितना होता है, 5 होता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है ना, ऑप्शन बी कैसा हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर अगले पर चलते हैं। 41 देखिए 41 में क्या बोला जा रहा है, 41 में की संख्या 23.43 और उस पर क्या दिया गया है, डैश दिया गया है, को P/Q के रूप में प्रकट किया जा सकता है, जहां PQ पूर्णांक है और Q जो है वो 0 के बराबर नहीं है। तो यानी कि इस संख्या को P/Q के फॉर्म में आपको लिखना है और बताना है कि इसका आंसर क्या बनेगा। आपका ऑप्शन नंबर ए है 2320, ऑप्शन नंबर बी है आपका 2343/100, ऑप्शन नंबर सी है 2343/999, ऑप्शन नंबर डी है 2390/999। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए अगर किसी संख्या के ऊपर से डैश हटाते हैं तो क्या आता है, नीचे 99 आ जाता है। या इसका मेथड जो होता है, इसको हम क्या करते हैं, एक संख्या मान लेते हैं x के इक्वल, उसके बाद इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर 2 अंकों का रिपीटेशन हो रहा है, 3 अंकों का रिपीटेशन हो रहा है तो 1000 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा बन जाएगा सही, इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगले सवाल में बोला जा रहा है कि √2 एक संख्या है, यानी किस प्रकार की संख्या है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसका बिल्कुल सेम टू सेम वर्जन कराया हुआ है। √3 वाला, √3 कैसी संख्या निकल के आई थी, बोलेंगे √3 सर अपरिमेय संख्या निकल के आई थी। उसी प्रकार उसी क्रम में ये भी एक कैसी संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर ए 1.3 पर डैश, ऑप्शन नंबर बी √16, ऑप्शन नंबर सी √9/27, ऑप्शन नंबर डी √5 × √5। तो आप बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए 16 का वर्गमूल लोगे 4 आ जाएगा, √5 का मल्टीप्लाई √5 के साथ करोगे तो 5 का पेयर बन जाएगा, तो 5 बाहर आ जाएगा। 9/27 में 9 से 27 को डिवाइड करोगे 1/3 बनेगा, और 1/3 का वर्गमूल लेने पर वो बाहर नहीं आएगा, यानी कि आंसर आपका जो बिल्कुल सही आंसर बनेगा वो बनेगा 1/√3, यानी कि जो आपका ऑप्शन नंबर सी है वो आपका कैसा हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में चलते हुए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन
परिमेय संख्या है। तो कौन सी परिमेय संख्या है? देखिए ऑप्शन नंबर ए बोला गया है 4 प्लस √7, बी ऑप्शन बोला गया है 10 प्लस √100, सी ऑप्शन बोला गया है 2 प्लस √3 और डी ऑप्शन बोला गया है 5 प्लस √5। ठीक है, तो आपको इसमें से बताना है कि परिमेय संख्या कौन सी है। तो परिमेय संख्या कौन सी है? देखिए 7 का वर्गमूल लोगे नहीं आएगा, क्योंकि 7 कैसी संख्या है? एक अभाज्य संख्या है। 100 का वर्गमूल लोगे, 100 का वर्गमूल आ जाएगा 10, और 10 में 10 को जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 20। ठीक है ना, जो कि एक परिमेय संख्या होगी। तो आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 3.27 पर डैश है। एक पूर्णांक पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन एक परिमेय संख्या, तीसरा ऑप्शन एक प्राकृतिक संख्या, चौथा ऑप्शन एक अपरिमेय संख्या। देखिए 3.27 पर डैश, इसका अगर हम निरूपण करेंगे तो इसको पूरा अगर सॉल्व करेंगे तो पूरा सॉल्व करने के लिए आपको एक विधि लगानी पड़ती है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं सबसे पहले जो संख्या दी जाती है उसको मान लेते हैं x के इक्वल। उसके बाद जो पीछे का रिपीटेशन चल रहा है, जितने अंकों का रिपीटेशन चल रहा है, अगर 2 अंकों का रिपीटेशन चल रहा है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 अंकों का रिपीटेशन चल रहा है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि मतलब ये है जितने अंकों का रिपीटेशन चलेगा 1 पर उतने ही 0 लगा के उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। उसके बाद 2 समीकरण बनते हैं, दोनों समीकरणों को आपस में घटा के पता कर लेते हैं कि कैसी संख्या बनेगी। तो इस तरीके के सवाल बहुत सारे हम लोग कक्षा 9 में पढ़ते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की जो संख्या होती है एक परिमेय संख्या होती है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा होगा आपको। तो आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में चलते हुए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या बोला जा रहा है। अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि दो संख्याओं का योगफल 25 और उनका महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF और LCM क्रमशः 3 और 105 है, तो दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए। देखिए क्या करना है, एक आपको फॉर्मूला पता होता है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF मल्टीप्लाई LCM। ठीक है ना, तो मान लीजिए कि संख्याएं कौन सी हैं? अब संख्याएं तो मुझे पता है नहीं, तो संख्याएं मान लीजिए कि x, y है। संख्याएं क्या है, ये सवाल नोट कर लेना। संख्या क्या है? x, y है। अब बोला गया है क्वेश्चन में कि संख्याओं का योग 25 है, यानी कि x प्लस वाई इक्वल कितना है? 25। और इन दोनों का अगर HCF की बात करते हैं, ठीक है, तो 3 दिया गया है। LCM की बात करते हैं तो 105 दिया गया है। तो एक फॉर्मूला होता है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर किसके होता है? HCF मल्टीप्लाई LCM। ठीक है ना, मतलब A क्रॉस B, चूंकि A क्रॉस B इक्वल क्या होता है? HCF मल्टीप्लाई LCM। तो HCF और LCM आपको दे रखा है, और संख्याएं क्या है आपके पास? x और y हैं। HCF 3 दिया है, LCM आपको 105 दिया है, तो दोनों का मल्टीप्लाई करने पर आपको 315 मिल जाएगा। ठीक है, अब बोला गया है कि संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग कितना होगा। तो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग निकालने के लिए आपको क्या करना है? संख्या के व्युत्क्रम कर देने, तो 1/x हो जाएगा प्लस का 1/y हो जाएगा। दोनों का योग करोगे, हर समान कर लेंगे तो y प्लस एक्स अपॉन में हो जाएगा xy। देखिए y प्लस एक्स या x प्लस वाई, इसका वैल्यू आपको दे रखा है 25। xy का वैल्यू आपने निकाला है, निकल के आया है 315। 25 से क्या डिवाइड होगा? नहीं होगा, तो 5 से डिवाइड कर दीजिए। 5 से डिवाइड करोगे तो 5 से 25, 5 से इसको डिवाइड कर दो, 5 छक्का 30, 5 तिया 15। तो आपका जो आंसर बन जाएगा वो आंसर बन जाएगा 5/63, जो कि आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है? आपको ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा होगा आपको इसका आंसर।
नोट कर लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं अगले सवाल की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिए अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि पहले 24 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। ठीक है, क्या बोला गया है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में बोला गया है पहले 24 प्राकृतिक संख्याओं का योग। देखिए पहले 24 प्राकृत संख्याओं का योग निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, या कह सकते हो n प्राकृत संख्याओं का योग निकालने का एक फॉर्मूला होता है। n प्राकृत संख्याओं का फॉर्मूला निकाल यानी n प्राकृत संख्याओं का योग निकालने का एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है आपके पास n कोष्टक में n+1 डिवाइड बाई 2, यानी कि जितनी संख्याओं का योग निकालना हो वो संख्या उसके अगली वाली संख्या को डिवाइड कर दो 2 के साथ, मालूम पड़ जाएगा कि क्या संख्या होगी, या कह सकते हो कितना योग होगा। तो उसने बोला है कि आपके पास टोटल कितनी संख्याएं हैं? टोटल 24 संख्याएं हैं। 24 प्राकृत संख्याओं का निकालना है। तो क्या करोगे? 24 मल्टीप्लाई 24+1 डिवाइड बाई 2, 2 से डिवाइड कर दो कितने बार हो जाएगा? 12 बार। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 12 मल्टीप्लाई 25, कितना हो जाएगा? आंसर आ जाएगा आपका 300, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा होगा। नोट कर लीजिए, यानी कि n प्राकृत संख्याओं का योग निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? n प्राकृत संख्याओं का योग निकालने का फॉर्मूला होता है आपका n कोष्टक में n+1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है। इससे आप कितने भी प्राकृत संख्याओं का योग निकाल सकते हो। ठीक है, अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगले सवाल में देखिए क्या बोला जा रहा है। अगले सवाल में बोला जा रहा है कि 4 घंटियों के बजने का समय 12 मिनट सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड और 30 सेकेंड है। यानी कि 4 घंटियां हैं, कुछ इस प्रकार से बजती हैं कि 12 सेकेंड पर बजती है पहली बेल, दूसरी बेल बजती है 15 सेकेंड पर, तीसरी बजती है 20 सेकेंड पर और चौथी बजती है 30 सेकेंड पर। तो बताना है आपको कि क्या ये जब एक साथ बजेंगी तो 8 घंटे में कुल कितने बार ये घंटियां बजेंगी। ठीक है ना? इनको क्या करना है? एक साथ जब बजेंगी तो बताना है कि 8 घंटे में ये घंटियां कितनी बार बजेंगी। चलिए सबसे पहला काम क्या है? सबसे पहला काम, जो समय दिया गया है उन समयों का सबसे पहले क्या निकाल लिया जाए? सबसे पहले उनका निकाल लिया जाए एलसीएम। 12, 15, 20 और 30 का निकाल लो एलसीएम। जो भी अंतराल दिया जाएगा सबसे पहले उसका एलसीएम निकाल लिया जाता है घंटियों वाले सवालों में। तो 12, 15, 20 और 30, इनका अगर एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम की अगर बात करेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 60। ठीक है, 12, 15, 20 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। 8 घंटे में कुल सेकंड कितने होंगे? क्योंकि मुझे बताना है कि 8 घंटे में एक साथ ये चारों घंटियां कितनी बार बजेंगी। तो 8 घंटे में कितने सेकंड हो जाएंगे? 8 घंटे में कुल सेकंड, कुल सेकंड कितने हो जाएंगे?
कुल सेकंड हो जाएंगे, ठीक है, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 60 मिनट में 3600 सेकंड होते हैं, तो 8 घंटे में कितने हो जाएंगे, 8 मल्टीप्लाई 3600, ठीक है ना। तो टोटल कितने सेकंड हो जाएंगे, तो बोलेंगे सर टोटल सेकंड आपके हो जाएंगे 8 के 24, 8 छंग 48, तो ये हो गया 288/00, यानी कि 28,800 सेकंड हो जाएंगे, ठीक है ना। घंटियों के बजने की संख्या कितनी हो जाएगी, घंटियों के बजने की संख्या निकाल लीजिए। घंटी के 8 घंटे में कितनी बार बजेंगी, घंटी के बजने की संख्या बराबर 28,800 डिवाइडेड बाई 60। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 से इसको काट दो, 6 चौक 24, 4 बचेगा 48 हो गया, 6 अट्ठे 48, यानी कि 480, यानी कि घंटियों की संख्या कितनी आ गई, यानी घंटी के बजने की संख्या कितनी आ गई, 480। लेकिन यहाँ पे होता क्या है, जब घंटी बजना प्रारंभ होती है तब हम काउंटिंग करना शुरू करते हैं, यानी कि जब पहली बेल बज जाती है उसके बाद काउंटिंग करना शुरू करते हैं। तो घंटियों वाले जितने भी सवाल आएंगे उसमें क्या करना होगा, जो भी आपका आंसर आएगा उसमें आपको +1 करना होगा, यानी कि यदि प्रारंभ में 4 घंटियां एक साथ बजती हैं तो उनकी टोटल संख्या जो हो जाएगी वो 8 घंटे में कितनी बार बजेंगे, आपसे पूछा गया था कि 8 घंटे में कुल कितनी बार बजेंगी, तो यानी कि 8 घंटे में कुल कितनी बार बजेंगी, तो बोल देंगे 480 + 1, टोटल 481 बार एक साथ बजेंगी, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं अगले सवाल की ओर। नोट कर लिया होगा। चलिए चलते अगले सवाल की ओर। बोला गया है कि 25 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है और 25 में से वही संख्या घटाई जाती है, तो दोनों संख्याओं का योग क्या होगा, ठीक है। आपको ऑप्शन कुछ इस प्रकार से है, पहला ऑप्शन 0, दूसरा ऑप्शन 25, तीसरा ऑप्शन 50 और चौथा ऑप्शन 75। क्या बोला गया है, बोला गया है कि 25 में एक संख्या है जो जोड़ी जाती है, ठीक है, जोड़ दीजिए, मान लीजिए x जोड़ा गया, ठीक है, और उसी संख्या को 25 में से घटाया जाता है। अगली बार क्या किया, माइनस कर दिया। फिर आगे बोला गया है कि दोनों परिणामी संख्याओं का योग कितना होगा। अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो क्या होगा, जोड़ने पर x से x डिवाइड हो जाएगा, यानी x से x कट जाएगा, क्योंकि ऊपर प्लस का नीचे माइनस का है। 25 और 25 को जोड़ दोगे कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ये आपको ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अगले पे देखिए, अगले में बोला गया है निम्नलिखित में से किसे पूर्णांक के लिए योज्य तत्समक रूप में संदर्भित किया जाता है। तो योज्य तत्समक के रूप में किसको संदर्भित किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए 0, ऑप्शन नंबर बी 1, ऑप्शन नंबर सी स्वयं संख्या, ऑप्शन नंबर डी संख्या का ऋणात्मक मान। योज्य तत्समक कह सकते हो या योज्य प्रतिलोम कह सकते हो या योगात्मक प्रतिलोम कह सकते हो, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कि पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, 0। 0 जो होती है वो योज्य तत्समक के रूप में संदर्भित की जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए।
तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर निकालना है आपका। इस ऑप्शन को इस प्रकार है कि पहला ऑप्शन है 91, दूसरा ऑप्शन है 900, तीसरा ऑप्शन है 901 और चौथा ऑप्शन है आपका 991। ठीक है, तो निकाल ली। देखिए 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो होगी वो आपकी हो जाएगी 1000। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो होगी वो होगी आपकी 99। दोनों का अंतर निकालना है, घटाओगे कितना बचेगा 109, यानी कि 901, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? अगर आप लोगों ने कल की क्लास देखी हुई है तो कल की क्लास में मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाया हुआ है। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन 2, तीसरा ऑप्शन 4, चौथा ऑप्शन 6। तो भाज्य और अभाज्य, अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जो स्वयं से डिवाइड होती हैं, ठीक है, या कह सकते हो दूसरे शब्दों में वे संख्याएं जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं, ठीक है, केवल 2 गुणनखंड होते हैं, वो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। भाज्य संख्याएं वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो इसमें से देख लीजिएगा, सबसे छोटी भाज्य संख्या पूछी गई है तो 1 हो नहीं सकती, 2 हो नहीं सकती, 6 हो नहीं सकती, क्योंकि 6 से पहले एक ऑप्शन और आता है आपका 4। 6 से पहले संख्या कौन सी आती है? 4, जिसके 2 से अधिक फैक्टर हो जाते हैं, यानी कि सबसे छोटी भाज्य संख्या जो होती है वो 4 होती है। अगला सवाल देखिए। अगले सवाल में बोला जा रहा है कि 2 संख्याओं का माशा तथा लासा 24 और 168 है और संख्याएं 1:7 के अनुपात में हैं। दोनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। पहला ऑप्शन है 168, दूसरा ऑप्शन है 144, तीसरा ऑप्शन है 108 और चौथा ऑप्शन है 72। यानी कि 2 संख्याएं हैं जिनका अनुपात दिया गया है, अनुपात के रूप में संख्याएं दे दी गई हैं 1:7। तो अनुपात हटाने के लिए आपको कुछ ना कुछ वैल्यू लगानी पड़ेगी। तो मान लेंगे, माना संख्याएं x हैं और 7x हैं। माना संख्या x है और 7x है, ठीक है ना, क्योंकि अनुपात दिया गया था 1:7 दिया गया था। अब इसमें HCF और LCM दिया गया है और दोनों संख्याएं भी पता है, तो इसके लिए आपके पास फॉर्मूला होता है एक, तब A क्रॉस B, यानी कि पहली संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या इक्वल में क्या होता है HCF मल्टीप्लाई LCM। तो पहली संख्या कितनी है? x है, दूसरी संख्या कितनी है? 7x है। HCF कितना निकला? HCF दिया गया है इसमें 24 और LCM दिया गया है 168, 168। यहाँ से देखिए 7 को पक्षांतर कर दीजिए, x और x का मल्टीप्लाई कर दोगे x स्क्वायर हो जाएगा 24 मल्टीप्लाई 168 डिवाइडेड बाई 7। 7 से डिवाइड करोगे 168 को कितने बार चला जाएगा? तो 7 दूनी 14, कितना बचेगा? 2 बचेगा, 7 चौको 28, यानी कि x स्क्वायर बराबर हो गया 24 मल्टीप्लाई 24, तो x बराबर हो जाएगा आपका 24। अब यहाँ से मुझे बतानी है कि बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो बड़ी संख्या क्या होगी? 7x है ना, तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? यानी कि 7 मल्टीप्लाई 24 और गुणा करोगे तो कितना आएगा? 168, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा होगा। ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। बोला जा रहा है कि यदि एक संख्या 8 की पावर 10 गुणा 9 की पावर 7 गुणा 7 की पावर 8 के रूप में है, दी गई संख्या के अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। पहला ऑप्शन है 52, दूसरा ऑप्शन है 560, तीसरा ऑप्शन है 3360, चौथा ऑप्शन है 25। आपको बताना है इनमें से कौन सी संख्या, यानी कौन सा ऑप्शन सही है।
देखिए क्या क्या दिया गया है, आपको दिया गया है 8 की पावर 10, 9 की पावर 7 और 7 की पावर 8। अगर गौर से देखोगे तो इन संख्याओं में दो संख्याएं जो हैं वो अभी अभाज्य संख्याएं नहीं हैं, क्योंकि ये दोनों संख्याएं जो हैं वो कैसी संख्याएं हैं, यौगिक संख्याएं हैं, यानी दो या दो से अधिक संख्याओं के मिलने से बनी हुई हैं। सबसे पहले इनको अभाज्य में डिवाइड करोगे तो देखिए 8 को लिख सकते हो 2 की पावर 3 होल पावर 10, 9 को तुम लिख सकते हो 3 की पावर 2 होल पावर 7 मल्टीप्लाई 7 की पावर 8। ठीक है, अब यहाँ पे पावर्स के ऊपर जब पावर हो जाती है तो पावर्स का अपर मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, तो 2 की पावर हो जाएगा 30, 3 की पावर हो जाएगा 14 और मल्टीप्लाई में 7 की पावर 8। एक फॉर्मूला होता है, अगर अभाज्य गुणनखंड की कुल संख्या निकालनी हो तो देखिए x पावर a मल्टीप्लाई y पावर b मल्टीप्लाई z की पावर c। अगर इनका क्या करना हो, अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या बतानी हो कितने होंगे, तो क्या कर देते हैं a प्लस बी प्लस सी, इनको कर लेते हैं ऐड। तो यानी इसी क्रम में करेंगे 30 प्लस 14 प्लस 8, सबको जोड़ लोगे कितना हो जाएगा 30 और 14 44, 44 में 8 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 52, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा होगा। ऑप्शन नंबर 1 कैसा हो जाएगा, एकदम सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को जरूर से ऑन कर लें, जिससे कि आगे आपको हमारी क्लास का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। देखिए अगला संख्या यानी अगला सवाल क्या बोला जा रहा है, अगले सवाल में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से जुड़वा अभाज्य संख्याएं ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको इन 4 ऑप्शंस में से बताना है कि जुड़वा अभाज्य संख्याएं कौन सी हैं। पहला ऑप्शन है 37 और 41, दूसरा ऑप्शन है 3,7, तीसरा ऑप्शन है 43 और 47 और चौथा ऑप्शन है 71 और 73, 71 और 73। तो आपको बताना है कि जुड़वा अभाज्य संख्याएं कौन सी हैं। तो जुड़वा अभाज्य संख्याएं जो हैं वो आपकी हैं ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 में क्या दिया गया है 71 और 73। इनके बीच में अंतर कितने का चल रहा है, सिर्फ एक संख्या मिस हुई है 72। ठीक है, और बाद बाकी की अगर ऊपर वाले ऑप्शंस में देखोगे तो काफी संख्याओं का गैप दिया गया है। बत्तीस सौ 40 के गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए। 3240 के गुणनखंडों का योग ज्ञात करना है। आपके ऑप्शंस कुछ इस प्रकार हैं कि आपको ऑप्शन दिया गया है 10,890, दूसरा ऑप्शन दिया गया है 11,000, तीसरा ऑप्शन दिया गया है 10,800 और चौथा ऑप्शन दिया गया है 10,190। इसके क्या करने हैं आपको, अभाज्य गुणनखंडों का योग ज्ञात करना है। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इस क्वेश्चन का आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को कमेंट में इसका करना है आंसर, ये आपके लिए होमवर्क में है। इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे वो सारे के सारे हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। ठीक है, आगे के क्वेश्चंस यानी कि अगले लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 बहुपद की। तो आप लोग बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और हंसते रहिए। जीवन में क्या करना है, हंसना ही है। ठीक है,
तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।